विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना तथा आप सभी सुधी दर्शक को मेरा हार्दिक अभिवादन तथा नमन। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अभी तक मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया तो करिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको विशुद्ध ज्ञान जो कि साइंटिफिक है, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि ज्योतिष शास्त्र संपूर्ण रूप से विज्ञान है। चाहे तो ग्रह की गति देख लीजिए, चाहे ग्रह का पड़ने वाला प्रभाव देख लीजिए, और हम सब किस प्रकार से ग्रहों से प्रभावित होते हैं इसकी जानकारी भी मैं आपको देती रहती हूँ। तो इसी कड़ी में आइए सबसे पहले देखते हैं अप्रैल माह के 30 त्योहार। तो 1 अप्रैल कामदा एकादशी, 3 अप्रैल अनंग त्रयोदशी, 4 अप्रैल श्री महावीर जयंती, 5 अप्रैल श्री चैत्र पूर्णिमा व्रत के लिए, 6 अप्रैल स्नान दान की पूर्णिमा और श्री हनुमान जयंती जो कि साउथ इंडिया में लोग मनाते हैं। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में कार्तिक के महीने में होता है। 7 तारीख श्री वैशाख माह का प्रारंभ तथा गुड फ्राइडे। श्री संकष्टी चतुर्थी है 9 तारीख को। 13 तारीख श्री शीतलाष्टमी कालाष्टमी। 14 तारीख को सूर्य की मेष संक्रांति। 15 तारीख जूड़ शीतल मिथिला में प्रसिद्ध एवं बासी भोजन। 16 तारीख बरूथिनी एकादशी और श्री वल्लभाचार्य जयंती। 18 तारीख महाशिवरात्रि। 20 तारीख स्नान दान की अमावस्या। 21 तारीख वैशाख शुक्ल प्रतिपदा। 23 तारीख अक्षय तृतीया, श्री वैनायकी चतुर्थी, श्री गणेश चतुर्थी। 26 तारीख श्री रामानुजाचार्य जयंती। 27 तारीख श्री गंगा सप्तमी और 29 तारीख को श्री सीता नवमी, श्री जानकी जन्मोत्सव। आपको तो पता ही है कि जानकी जी का जन्म मिथिला में हुआ था, तो इस दिन को बहुत उत्साह से मनाया जाता है। आप सब त्योहारों को खूब शुभता से मनाएं। अब अप्रैल प्रारंभ होने के समय पर ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से है वो देख लेते हैं। अप्रैल प्रवेश के समय श्री चैत्र शुक्ल एकादशी, शनिवार, अश्लेषा नक्षत्र, धृति योग, वनिजकरण। एवं ग्रहों की स्थिति, सूर्य मीन में 14 अप्रैल से मेष में, चंद्रमा कर्क में, मंगल मिथुन में माह पर्यंत, बुध मेष में 20 अप्रैल से वक्री, बृहस्पति मीन में 21 अप्रैल से मेष में राहु से युति, शुक्र मेष में 6 अप्रैल से वृष में, शनि कुंभ में, राहु मेष में तथा केतु तुला में चलेंगे। अब इन ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर में किस प्रकार से पड़ता है इसको जान लेते हैं, क्योंकि ये जानकारी आपको बहुत तरीके से अपने आप को संभालने के काम में आती है। आपको पता चलता है कि हमें किस प्रकार से इसका फायदा उठाना चाहिए ग्रहों का, और किस प्रकार से अगर ग्रह अभी हमें अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, हमारे फेवरेट नहीं है, तो उस समय पे हम थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, यही शास्त्र कहता है। तो काल चक्र की पहली राशि मेष एरीज, उनकी बात कर लेते हैं। तो अभी तो बहुत अच्छी बात हो गई कि आपका लग्न का मालिक ही, राशि का मालिक ही मंगल मिथुन में 3रे भाव में स्थित हो गया, और 3रे भाव में जाकर के बहुत ही शुभ हो जाता है, क्योंकि पापक ग्रह जब 3रे भाव में चले जाते हैं तो हर प्रकार से शुभ फल देते हैं। और राशि पर ही अभी राहु आपके चल रहे हैं और शुक्र के साथ में चल रहे हैं तथा बुध के साथ में चलेंगे। तो इसके कारण से कभी कभी आपको थोड़ी सी दाम्पत्य जीवन में कठिनाई हो सकती है जब तक कि शुक्र मेष में है, और उसके बाद 14 अप्रैल से सूर्य चले जाएंगे मेष में। उस समय पर राहु से उनकी युति होगी, तो बहुत संभाल करके चलना है, क्योंकि आपका पंचमेश सूर्य है और पंचम भाव आपको मैंने कई बार बताया मस्तिष्क का भाव होता है। किस प्रकार से अपने आप को आप एकदम एकाग्र चित्त करके रख सके, इसका भाव होता है। आपकी शिक्षा का भाव होता है, तो संतान का भाव होता है।
तो थोड़ा आपको उस समय पर संभालने की जरूरत है, क्योंकि शनि लाभ भाव में धन के लिए तो बहुत शुभ है, लेकिन उनकी पूर्ण दृष्टि जो पड़ रही है सप्तम दृष्टि से पंचम भाव पर, वो आपको थोड़ी सी तकलीफ दे सकती है। क्योंकि शनि जो आपके बैठे हुए हैं लाभ भाव में, धन के लिए तो बहुत शुभ है, लाभ के लिए बहुत शुभ है, आपको हर प्रकार से लाभ में शुभता आएगी, परंतु पंचम भाव को जो वो देख रहे हैं चारों चरण से, साथ ही साथ लग्न को देख रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी आपको शरीर के संबंध में सावधानी रखनी चाहिए और मानसिक उद्विग्नता से बचना चाहिए। इसके साथ ही भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति अभी तो आपके 12वें चल रहे हैं, जो शुभता दे रहे हैं, बाहर के योग आपके बन रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो अप्रैल के अंत की ओर जाते हुए मेष में चले जाएंगे, उस समय पर उनकी युति राहु से हो जाएगी, जो थोड़ा सा काम होते होते आपका रुक सकता है। इसके लिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए और थोड़ा उद्विग्नता से, जो आपको जल्दी अभी अपने ऊपर में कमांड नहीं रहता है, उस पर थोड़ा ध्यान दें। आप महापर्यंत ओम श्रीनिवासाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। वृष यानी टोरस यानी भचक्र का की दूसरी राशि है, जिसका स्वामी शुक्र है। अभी तो आपके शुक्र 12वें चल रहे हैं, राहु से उनकी युति है, लेकिन 6 अप्रैल से जैसे ही राशि पर आएंगे, आपके लिए समय बहुत ही शुभ हो जाएगा, क्योंकि कर्मेश शनि भी अभी आपके कर्म भाव में ही चल रहे हैं, तो हर प्रकार से आपके लिए शुभता है, क्योंकि शनि आपका भाग्येश भी है। हर तरीके से आपके लाभ के लिए, धन के लिए, सबके लिए शुभ है। सूर्य भी बृहस्पति के साथ में अभी आपके बैठे हुए हैं लाभ भाव में, वो भी चारों चरण से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो आपके लिए अभी बहुत ही शुभ समय है। केवल बुध राहु की युति ये आपकी बुद्धि को थोड़ा विचलित करती रहती है। बुध के कारण आप परेशानी में फंस सकते हैं और आप किसी भी काम में टिक नहीं पा रहे हैं अभी, और बहुत ज्यादा सोच विचार करने लगे हैं, जिससे आपको थोड़ा बचना चाहिए। क्योंकि बुद्धि अगर स्थिर हो तो आदमी कठिन से कठिन समस्याओं से भी बाहर आसानी से निकल जाते हैं। साथ ही सूर्य जो आपके सुखेश हैं, वो 14 अप्रैल से मेष में चले जाएंगे और राहु से उनकी युति हो जाएगी, तो स्थान परिवर्तन का आपका योग बनता है। समय आपके लिए, काम के लिए, शरीर के लिए शुभ है। आप माह पर्यंत ओम श्री महानंदाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। अब जेमिनी अर्थात मिथुन, जो भचक्र की तीसरी राशि है, जिसका स्वामी बुध है। बुध अभी आपके मेष में चल रहे हैं, राहु से उनकी युति है, तो समय थोड़ा सा शरीर के लिए कभी कभी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि केतु भी पंचम भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन काम के लिए आपका समय बहुत शुभ है। साथ ही चंद्रमा अभी आपके जो दूसरे भाव में चल रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ही शुभ है। धन के लिए भी आपका बहुत शुभ समय चल रहा है, और साथ ही भाग्येश शनि भाग्य भाव में स्थित है, तो क्या कहने हैं आपके भाग्य के लिए, कर्म के लिए, लाभ के लिए, सबके लिए आपका बहुत शुभ समय है। लेकिन मंगल जो आपकी राशि पे बैठ गया, बुध की राशि पे बैठा हुआ मंगल कभी कभी आपको सही डिसीजन लेने में कष्ट दे देता है और आप तुरंत ही आवेश में आ जाते हैं। उससे बचें तो समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। लाभ के सारे आयाम आपके खुले हुए हैं। आप माह पर्यंत ओम श्री शिव मूर्तये नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ समय आएगा और शुभ फल होगा और आप प्रसन्न भी रहेंगे।
अब जो राशि है वो है कर्क अर्थात कैंसर, जिसका स्वामी है चंद्रमा। तो अप्रैल प्रवेश के समय राशि चंद्रमा राशि पर ही स्थित है, जो कि बहुत शुभ बात है। और अगर राशि ही राशि पे बैठा हुआ हो तो क्या कहने हैं। हर प्रकार से आपके लिए बहुत शुभ समय है। साथ ही आपके जो भाग्येश हैं बृहस्पति, वो भी भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो शरीर के लिए और भाग्य के लिए भी बहुत शुभ समय है आपका। मंगल आपके 12वें अभी हो रहे हैं, तो विवाह का प्रसंग अभी अगर हो रहा हो तो थोड़ा सा आप रुक जाएं, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में भी केतु चल रहे हैं। इसके लिए थोड़ा बचने से अच्छा रहेगा। केतु आपको शादी में थोड़ी सी परेशानी ला सकते हैं। हो सकता है बात कहीं ठीक हो गई हो, लेकिन फिर उसके रुक जाने की भी संभावना है, लेकिन आप उससे घबराएं नहीं। राहु आपके चतुर्थ चल रहे हैं। शुक्र आपके 6 अप्रैल से लाभ भाव में चले जाएंगे, तो आपके लाभ के लिए भी बहुत अच्छे स्रोत हैं और हर प्रकार से आपका समय शुभ होगा। साथ ही आपका जो धन का मालिक है सूर्य, वो अभी तो भाग्य भाव में है, लेकिन 14 तारीख से जब वो आ जाएंगे दशम, उस समय पर राहु से उनकी युति हो जाएगी। तो हो सकता है कि उस समय पर थोड़ी सी आपको परेशानी हो, लेकिन सूर्य तो ग्रहराज है, सूर्य ही है, वो आपको हर प्रकार से कोई भी कमी अगर आई तो उसको निकाल करके चले जाएंगे। और फिर शरीर का मालिक, राशि का मालिक, भाग्य का मालिक बलवान है, तो हर प्रकार से आपके लिए शुभता है। आप महापर्यंत ओम महाप्रभवे नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। साथ ही अगर आप माह पर्यंत सफेद एवं पीला वस्त्र पहनते रहें तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब भचक्र की 5वीं राशि सिंह अर्थात लियो, जो कि ग्रहराज है सूर्य, जिसका स्वामी है, आपको मैंने कई बार बताया कि पृथ्वी और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, तो सबकी रश्मियां सूर्य से ही प्राप्त होती हैं और हमारे ऊपर में बरसती रहती हैं। तो सूर्य ग्रहराज है। अभी आपके सूर्य अष्टम चल रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको तकलीफ हो, लेकिन 14 अप्रैल से सूर्य मेष में चले जाएंगे, उस समय पर भाग्य भाव में जाएंगे, लेकिन राहु की स्थिति वहीं पर है। इसके कारण आपको अप्रैल माह पर्यंत थोड़ी सी शरीर के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। बृहस्पति भी आपके जो पंचमेश है उनकी भी युति हो जाएगी अप्रैल के अंत में राहु से और सूर्य से, बुध से। इसके लिए थोड़ा सा आपको बचना चाहिए और मानसिक स्थिरता भी रखनी चाहिए। वैसे तो आप बहुत ही चंचल हैं, तुरंत ही सब काम को करते हैं। मंगल अभी आपके लाभ के लिए बहुत ही शुभ है और इसके साथ ही 6 अप्रैल से शुक्र आपके कर्मेश होकर के कर्म भाव में चले जाएंगे, जो कि बहुत ही शुभता लेकर के आएंगे और जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उस काम में आपको जरूर सफलता मिलेगी और हर प्रकार से आप शुभता को प्राप्त होंगे। शरीर के लिए मैंने आपको बताया ही, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान आप जरूर दें। साथ ही ये भी हो सकता है कि आपके भाइयों से थोड़ी सी विसंगति हो जाए, मन ना मिले, क्योंकि केतु तीसरे आपके चल रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और भी संयम बरतने की जरूरत है। आप माह पर्यंत ओम सहस्त्र शीर्ष नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। अब भचक्र की 6ठी राशि कन्या, जिनकी बात हम कर लेते हैं, जिसका स्वामी है बुध वर्गो, और अभी आपके राशिश केतु युक्त चल रहे हैं और वो आपके चल रहे हैं अष्टम। तो
थोड़ी सी सावधानी आपको शरीर के लिए रखनी चाहिए। भाग्येश अभी आपके हो जाएंगे वृष में 6 अप्रैल से, तो भाग्य में बहुत ही शुभता आएगी। हर प्रकार से जिस काम को भी आप चाहेंगे वो काम आपका होगा। अभी आपके सप्तम भाव में बृहस्पति स्वगृही होकर के विराजमान है, तो वो भी बहुत अच्छा समय है आपके लिए। लेकिन अप्रैल के अंत में अभी आपके बृहस्पति चले जाएंगे और उनकी राहु से युति हो जाएगी। उस समय पर थोड़ी सी सावधानी बहुत आवश्यक है। शनि आपके अभी चल रहे हैं छठे पंचमेश होकर के, तो वो आपको विदेश यात्रा का योग बनाते हैं और बाहर जाने का रास्ता आपको बता रहे हैं। मंगल आपका अभी बैठा हुआ है दशम भाव में। हो सकता है कि कोई राजकाज से संबंधित आपने कोई प्रतियोगी परीक्षा दी होगी, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आप हर तरीके से बहुत उतावले हो जाते हैं और आपको कंट्रोल नहीं रहता अपने ऊपर में। थोड़ा सा शांति से काम करें। एक बार जो मन में आए विचार, उससे को बच करके आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि लाभेश चंद्रमा भी आपके लाभ भाव में है, यह भी बहुत शुभ है। लेकिन व्यग्रता के कारण और जल्दी के कारण काम आपका थोड़ा सा हो सकता है कि आपकी इच्छा के अनुकूल न हो। इसके लिए आप महापर्यंत ओम सहस्त्राय नमः मंत्र का जाप करते रहें और साथ ही हरे रंग का कपड़ा पहनते रहें। और सब अगर आप हरी मूंग का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। अब बात कर लेते हैं काल चक्र की 7वीं राशि लिब्रा अर्थात तुला, जिसका स्वामी है शुक्र। तो अभी तो आपके राशिश सप्तम चल रहे हैं, लेकिन 6 अप्रैल से वो चले जाएंगे आपके वृष में, अष्टम हो जाएंगे। उस समय पर आपके विदेश यात्रा के बहुत ही शुभ योग बनते हैं। बाहर जाने का अगर आपने कोई कार्यक्रम बनाया हुआ हो, अगर घूमने का बनाया हुआ हो, अगर आपने काम का बनाया हुआ हो, तो उसमें भी आपको बहुत सफलता मिलेगी। और अभी आपके सुखेश शनि पंचम भाव में चल रहे हैं और स्वगृही होकर के चल रहे हैं। तो अगर आपने बाहर जाने के लिए सोचा है पढ़ने के लिए, तो उसका भी आपका समय आया हुआ है। साथ ही आपका कर्मेश चंद्रमा कर्म भाव में स्थित है एवं सप्तमेश मंगल भाग्य भाव में बैठ करके बहुत ही कुशल संयोग बना रहा है। ये भी बात मैंने आपको कई बार बताई है कि अगर केंद्रेश त्रिकोण में हो या त्रिकोणेश केंद्र में हो तो बहुत ही शुभ फल होकर लेकर के आते हैं। तो ये सभी ग्रह आपके लिए बहुत शुभ है। अभी आपके सूर्य चल रहे हैं छठे और बृहस्पति के साथ में, लेकिन फिर वो 14 अप्रैल से चले जाएंगे आपके सप्तम भाव में। हो सकता है कि स्पाउस से थोड़ी सी आपको अनबन हो रही होगी, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही आपके सप्तम एवं लग्न में बैठे हुए हैं। आप महापर्यंत ओम समस्ताय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की, जिसका स्वामी है मंगल और जो भचक्र की 8वीं राशि है स्कॉर्पियो। तो मंगल के प्रभाव के व्यक्ति बहुत जल्दी उतावलेपन से काम करते हैं, बहुत ही एनर्जी उनके अंदर में रहती है। लेकिन अभी उनकी एनर्जी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि मंगल अभी शत्रु की राशि में अष्टम हो गए हैं। भाग्येश चंद्रमा भाग्य भाव में बहुत ही शुभ फल दे रहे हैं और अभी तो है ही, फिर वो मेष में, फिर वो सिंह में जाएंगे, कन्या में जाएंगे। हर प्रकार से आपके लिए शुभता लेकर के चंद्रमा आ रहे हैं। साथ ही पंचमेश बृहस्पति भी आपके पंचम भाव में ही बैठे हुए हैं और आपके कर्मेश सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि आपने बहुत दिन से
अगर कोई एप्लीकेशन भेजा हो बाहर के लिए, बाहर जाने के लिए या वहां पर काम के लिए, तो वो आपका अचानक से चिट्ठी आपको आ जाए, क्योंकि ये दोनों ही पंचम भाव में आपके स्थित हो गए हैं। केतु आपके 12वें चल रहे हैं और राहु छठे चल रहे हैं बुध और शुक्र के साथ में। शुक्र आपके चलेंगे 6 अप्रैल से सप्तम भाव में, तो स्पाउस से आपको बहुत ही शुभ फल होगा। बस ये ध्यान रखें कि अभी आपके ऑफिस के लोग आपके पीछे लगे हुए होंगे, तो आप कागज पत्र को जो भी दस्तखत करें बहुत सावधानी से करें। कहीं आप उसमें थोड़ा सा भी चूके तो आप कष्ट में आ सकते हैं। सुखेश शनि आपके सुख भाव में ही बैठे हुए हैं स्वगृही होकर के, तो ये बहुत अच्छा फल है। अगर आप गाड़ी खरीदना चाह रहे होंगे या घर बनाना चाह रहे होंगे, तो इन सब के लिए आपका बहुत शुभ समय है। बस आप थोड़ा मन को शांत रखें तो आपके लिए हर प्रकार से शुभता भी आएगी। और कर्मठता में तो कोई आपको कमी है ही नहीं, लेकिन बहुत जल्दी में जो काम कर लेते हैं तो उससे कभी आपको तकलीफ आ जाती है। इसके लिए सोच समझ के करें। और आप माह पर्यंत ओम नित्यश्रियै नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फल होगा। लाल रंग का वस्त्र माह पर्यंत पहनते रहें और पीले रंग का, तो वो भी आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। अब बारी आ रही है धनु राशि की, जिसके की स्वामी है बृहस्पति। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि बृहस्पति के पास में धनु और मीन दोनों राशियां हैं जो कि विद्या के कारक हैं। तो अभी आपके सप्तम भाव में मंगल चल रहे हैं, तो थोड़ी सी स्पाउस से आपको परेशानी हो सकती है। अभी आपके राशि बृहस्पति भाग्येश के साथ सूर्य के साथ में चतुर्थ में चल रहे हैं। सुखेश सुख भाव में ही बृहस्पति हैं, लेकिन माह के अंत में, अप्रैल के अंत में बृहस्पति मेष में चले जाएंगे और उनकी राहु से युति हो जाएगी। साथ ही 14 अप्रैल से सूर्य भी चले जाएंगे मेष में, राहु से युति हो जाएगी। उस समय पर थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है हेल्थ के लिए, भाग्य में। साथ ही आपका सप्तमेश बुध वो भी राहु के साथ में है, तो देखिए अपने घर को संभाल करके रखिए। कहीं ज्यादा किचकिच में पति पत्नी में ज्यादा मनमुटाव न हो जाए, इसके लिए आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। धन के लिए आपका समय बहुत अच्छा है। आप पराक्रमी भी बहुत हैं। शनि पराक्रम में सो करके वहीं पे बैठा हुआ है और चंद्रमा जो आपका अष्टमेश होकर के अष्टम भाव में है, वो भी आपको बाहर ले जाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है। आप माह पर्यंत ओम जगन्नाथाय नमः मंत्र का जाप करते रहें, पीले रंग का वस्त्र पहनते रहें, तो आपके लिए बहुत शुभ समय होगा। और सफेद वस्त्र से बचें। अब 10वीं राशि चक्र की मकर अर्थात कैप्रिकॉर्न, जिसके स्वामी है शनि, जो अभी दूसरे भाव में चले गए हैं। तो आपका सब काम एक के बाद में दूसरा काम, तीसरा काम दूसरी बार में ही होगा, जो आप सोचते हैं कि एकदम से हो जाए, क्योंकि शनि वैसे भी विलंब से काम को कराता है, देता बहुत ही शुभ फल है। जैसे शनि 30 साल में घूम करके आता है, उनकी गति बहुत स्लो है। इसी प्रकार से उनकी गति स्लो होने के कारण सभी काम दूसरी तीसरी बार में ही हो पाते हैं, लेकिन होते बहुत शुभ हैं। शनि न्यायकारक ग्रह है, हर प्रकार से आपके लिए शुभ है। सूर्य एवं बृहस्पति अभी आपके तीसरे भाव में बैठ गए हैं। चतुर्थ भाव में आपके शुक्र और बुध राहु के साथ में हो गए हैं, जो घर से आपको थोड़ी तकलीफ दिलाते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके लिए कष्ट हो सकता है, उनका चेकअप जरूर कराएं, उन पर जरूर ध्यान दें आप, क्योंकि राहु की युति वहां पर शुभ नहीं है। और 6 अप्रैल से शुक्र जब चले जाएंगे पंचम भाव में, उस समय पे बहुत ही शुभ फल होगा।
आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा और आपके सप्तमेश चंद्रमा सप्तम भाव में ही चल रहे हैं, तो जो आपके लिए शुभ फल लेकर के आ रहे हैं। मंगल आपका छठे हो गया, तो हो सकता है कि भाइयों से थोड़ी सी आपको तकलीफ हो जाए, इसके लिए आपको बच करके रहना चाहिए। धन के लिए आपको कोई कमी नहीं है। और केतु भी आपका चतुर्थ में बैठा हुआ कुछ न कुछ ऑफिस से रिलेटेड काम को विलंब से कराता है। आप उसकी चिंता न करें। आप माह पर्यंत ओम गोपवेशः नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि की, जो कि शनि के ही प्रभाव में है। शनि के दो राशियों को शनि ने अपने प्रभाव में रखा हुआ है, मकर एवं कुंभ को। तो अभी तो आपके राशि ही राशि पे स्थित है, तो आपके क्या कहने, हर तरीके से आपका बहुत शुभ फल है। साथ ही आपके बृहस्पति जो आपके लाभेश भी है, वो अभी आपके बैठे हुए दूसरे भाव में, तो धन तो आपके कई स्रोत से आ रहे हैं, हर प्रकार से आपके लिए शुभता है। आपका सप्तमेश सूर्य अभी तो आपके धन भाव में है, लेकिन उनकी युति हो जाएगी राहु से, जिसके लिए थोड़ी सी स्पाउस के लिए हेल्थ के लिए आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि राहु से युति सूर्य एवं चंद्रमा की शुभ नहीं होती। चंद्रमा छठे आपके बैठ गए हैं, तो आपके कुटुंब के लोग ही आपसे कभी कभी झगड़ा कर सकते हैं। आपका कर्मेश मंगल अभी बैठा हुआ है पंचम भाव में, जो विदेश यात्रा का योग बना रहा है आपका। लेकिन एक बात है, अभी अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो आप अभी विवाह के प्रसंग पे ना चलें, क्योंकि अभी आपके राशि पर, पंचम भाव पर और सप्तम भाव पर, तीनों पर पाप ग्रह का अधिकार है। मंगल जब तक हटेंगे नहीं वहां से, मिथुन से, तब तक आपको विवाह का प्रसंग, अगर शादी ठीक हुई है तो भी आप उसको थोड़ा टाल करके रहें तो ही अच्छी बात होगी। हर प्रकार से शुभ है शरीर के लिए और धन के लिए। आप माह पर्यंत ओम हरये नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। बात करेंगे भचक्र की अंतिम राशि मीन की। पाइसेस जिसके स्वामी हैं बृहस्पति, मैंने अभी आपको पहले तुरंत ही बताया था कि धनु और मीन दोनों के ही स्वामी बृहस्पति होते हैं और बृहस्पति विद्या के कारक हैं। और आपके तो शरीर के ही कारक बृहस्पति बैठे हुए हैं शरीर में, मीन के, जो आपके लिए बहुत ही शुभ फल है। लेकिन ध्यान रहे, अप्रैल के अंत में बृहस्पति की युति हो जाएगी राहु से, उस समय पर थोड़ा सा हेल्थ में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे आपको बचना चाहिए। अभी आपके भाग्येश मंगल भी आपके चतुर्थ भाव में हो गए हैं, जो आपको पेट से संबंधित कोई न कोई तकलीफ ला सकते हैं अचानक में। आपके पंचमेश चंद्रमा पंचम भाव में ही बहुत ही शुभ है, हर प्रकार से शुभ है। आपका धन का भाव भी बहुत अच्छा है, लाभ का भाव भी बहुत अच्छा है, हर प्रकार से अच्छा है। केतु सावधानी से आपको गाड़ी चलाने की बात कर रहा है, तो आप सावधानी से गाड़ी चलाएं। और एक बात और ध्यान रखें कि अप्रैल के अंत में बुध भी मेष में वक्री होकर के चलेंगे, राहु से उनकी युति होगी और बृहस्पति भी, तो उस समय पर पति पत्नी में थोड़े से सामंजस्य में कमी हो सकती है। इसलिए आपको ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो बहुत ही शुभ होगा। मैंने आपको 12 राशियों का फल बताया, किस प्रकार से आपको संभालना है ये भी बताया, इस माह के 30 त्योहार भी बताए, ग्रहों की स्थिति भी बताई। आप प्रोग्राम देखते रहते हैं और कमेंट भी करते हैं, उससे मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है।